रिकॉर्डिंग और साउंड, ये तीनों क्लियर हैं तो कुछ बता दें। बताएं भाई कोई जल्दी। हाँ या ना बोले कोई। हाँ सर, क्लियर है। रिकॉर्डिंग हो रहा है? जी सर। ठीक। कौन बोल रहे हो? सपना गुप्ता सर। ठीक, ओके। चलिए, आज हम पढ़ेंगे इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों हार्मोन के बारे में। तो एक चीज देख ले, ये इंसुलिन क्या काम कर रहा था कि जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता था तब इंसुलिन रिलीज होता था। कहां से? यहाँ पर देख लेते, कर लेते हैं। जैसे ही ब्लड की ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता था, ये तो ब्लड वेसल था, जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता था, इंसुलिन कहां से निकलता था? बता दो कोई। बता दो कहां से निकलता था इंसुलिन? पेनक्रियास के बीटा सेल से। कौन से? बिल्कुल, बीटा सेल से। यहाँ पर बीटा सेल था, वहां से क्या निकलता था? इंसुलिन। और ये इंसुलिन ब्लड वेसल्स के माध्यम से आता था लीवर सेल में। लीवर सेल में कुछ ऐसा सिग्नलिंग चलाता था जिससे कुछ एंजाइम्स बनती थी और कुछ ग्लूट ट्रांसपोर्टर बनती थी, जिससे ब्लड के ग्लूकोज को कहाँ ले जाते थे हम? बता दो भाई। लीवर के लीवर में। अंदर। लीवर के अंदर जा करके क्या क्या काम करवाता था इंसुलिन? बता दें यहाँ से। नया नया ग्लाइकोजन बनाना, ग्लाइकोजेनेसिस, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ ना, ग्लाइकोजेनेसिस काम होता था। या फिर ग्लूकोज को यूज करना, क्या था? ग्लाइकोलाइसिस होता था। अगला बता दें क्या करता था? प्रोटीन सिंथेसिस, याद है ना? और अगला काम क्या करता था? फैट या लिपिड का सिंथेसिस। ये ये सब होता था, देखो यहाँ पर। ठीक। लेकिन कौन से काम को रोक रहा था? बता दो, देख के बताओ। कौन से काम को रोक रहा है भाई? तो जो काम करता है उस काम को रोक देगा ना। तो क्या क्या काम रोकेगा बता दो, जल्दी बोलो। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होगा? रुक जाएगा ना? हाँ या ना? सुन पा रहे हो कि नहीं आप लोग? यस सर। तो बताइए, इंसुलिन कौन कौन से काम को रोक दिया? यहाँ पर देख के बात करो ना जी। ग्लाइकोजन को तोड़ के जो ग्लूकोज बनाते हैं तो उसको रोको भाई। ग्लूकोज ऑलरेडी ब्लड में ज्यादा है, कितना बनाएंगे वो? तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को रोको। मैं लिख दे रहा हूँ, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का काम रुकता है। अगला बताइए क्या काम रुकेगा? बताएं, जल्दी बताएं। नया नया ग्लूकोज जो बना रहे थे, नया नया ग्लूकोज बनने का क्रिया भी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस रुक जाएगा ना? ग्लूकोनियोजेनेसिस रुक जाएगा। ठीक। हाँ या ना बोले कोई। ये रुक जाएगा तो मैं कैसे लिख दूं इसको?
ये इंसुलिन इस काम को कर रहा है ना, ये ऊपर के काम को प्रमोट करता है, नीचे वाले काम को रोक देता है। क्लियर है? लिवर सेल में होता है ये। एक एक करके हम कमेंट पढ़ लेते हैं। बताइए, सबसे पहला यदि हम बात करें इंसुलिन कैसे होता है, इंसुलिन डबल चेन का बना होता है भाई, है ना। मैं यहाँ पर कर देता हूँ शॉर्टकट में कहीं पर, है ना। ये देखिए, एक ए चेन होता है और एक बी चेन होता है, ठीक। एक क्या होता है, ए चेन और एक बी चेन। मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ये होता है ए चेन, ये होता है बी चेन। ये आपस में दो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यहाँ पर एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, यहाँ पर होगा ऐसे, और एक यहाँ पर इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है ऐसे। ये सब मैं बताऊंगा आगे जाके। दो चेन है। एक एक चेन की बात करूं मैं, ए चेन की बात करूं, लगभग लगभग ये कितना 21 अमीनो एसिड का बना होता है ये। बी चेन की बात करूं 30 अमीनो एसिड का बना होता है ये। मिला के कितना हो गया, ये 51 अमीनो एसिड का हो गया। यही है इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन कितना अमीनो एसिड का है बोलने पर 51 अमीनो एसिड का, जो कितना चेन से बना हुआ है, दो चेन से, एक ए चेन दूसरा बी चेन, ठीक। तो डबल चेन हो गया। देखिए, डबल चेन पेप्टाइड, डबल चेन पेप्टाइड नेचर, डबल चेन पेप्टाइड नेचर हार्मोन्स है ये। 21 अमीनो एसिड का और 30 अमीनो एसिड का दो चेन है, कुल मिला के 51 अमीनो एसिड का हो गया ये हो गया। अगला, सिक्रेटेड बाई कौन सा सेल के द्वारा बनता है ये, बीटा सेल, पेनक्रियास के बीटा सेल से बनता है। अगला, काम क्या करता है, बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक। अगला, कौन से काम को प्रमोट करता है, ग्लाइकोजन को। देखो इधर, ग्लाइकोजन बनने को, पहला वाला काम देखो, ये ग्लाइकोजन बनने को प्रमोट करता है, देख लो। तो प्रमोट ग्लाइकोजेनेसिस एंड, और कौन से का प्रमोट करता है, देखिए ग्लाइकोलाइसिस। तोड़ो ग्लूकोज को भाई, जो बढ़ा हुआ है ग्लूकोज ले लेके उसको यूज करो, एनर्जी बनाओ। तो उसको भी लिख दे रहा हूं मैं, ये हो गया, ग्लाइकोलाइसिस को प्रमोट करता है। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, प्रमोट ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलाइसिस। अगला, इंसुलिन और किसको प्रमोट करता है, देख लो, प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल देख लो, ये प्रोटीन बना रहा है यहाँ पर, देखो ये देखो, ये प्रोटीन बना रहा है, फैट बना रहा है, लेकिन प्रोटीन को टूटने नहीं देगा, क्योंकि प्रोटीन टूटेगा ना फिर ग्लूकोज बन जाएगा भाई, और हमको ग्लूकोज तो नहीं चाहिए ना, ग्लूकोज ऑलरेडी भरा पड़ा है ब्लड में, इसलिए प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन को तोड़ के ग्लूकोज नहीं बनाएगा, ठीक। तो प्रोटीन को टूटने से रोकता है, लेकिन ग्लूकोज से नए नए प्रोटीन बनवाता है। तो देख लो, इनहिबिट प्रोटीन ब्रेक डाउन, और जो भी प्रोटीन को बनाता है, तोड़ता नहीं है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है, वो कौन सा हार्मोन कहलाता है, एनाबॉलिक हार्मोन, बोला था ना। और जो प्रोटीन को तोड़ता है वो कैटाबॉलिक हार्मोन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला, किसको रोक रहा है, देखो तो, इनहिबिट फैट्स ब्रेक डाउन, फैट को टूटने से रोक रहा है, मतलब फैट को टूटने नहीं देगा, ग्लूकोज बनने नहीं देगा फैट से, बल्कि ग्लूकोज हमारे पास चूंकि बहुत ज्यादा है, उससे ये फैट बनाएगा, ठीक। चलिए भाई देखते हैं, यहाँ पर क्या लिख दूं मैं, इनहिबिट फैट ब्रेकडाउन, और अथवा क्या बोलूं मैं, प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल से क्या बनता है, फिर फैट बनता है ना, फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लिसरॉल बनाता है, ग्लिसरॉल से फिर फैट बनता है। चलिए अगला देखें आप, इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस, बिल्कुल, नए नए मॉलिक्यूल, नए नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनने नहीं देता भाई। क्यों चल रहा है ये प्रोसेस, इंसुलिन क्यों आया था, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गए थी, तो हमको नए नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये प्रोटीन और फैट से क्या बनता था, देखो तो,
प्रोटीन और फैट से क्या बनता था? ग्लूकोज बनता था ना। प्रोसेस को क्या बोलते थे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बना करने की जरूरत है क्या? ग्लूकोज, नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, नए नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? ऑलरेडी ब्लड में है ना। 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज्यादा ग्लूकोज हमारे पास है, तो हम उसको कम करना चाहते हैं, बल्कि नया बनाना नहीं चाहते। और ग्लूकोनियोजेनेसिस से नया नया ग्लूकोज बनता है। इसीलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को इंसुलिन इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। देखो, इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस, दैट मीन्स सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल इज इनहिबिटेड फ्रॉम फैट। फैट से जो ग्लिसरॉल बन रहा था, देखो तो, फैट से जो ग्लिसरॉल बन रहा था ये नहीं बनेगा। इसको इंसुलिन क्या करेगा? रोक देगा प्रोसेस को। अगला, एंड सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमीनो एसिड इज आल्सो इनहिबिटेड। और इधर जो अमीनो एसिड प्रोटीन टूट करके जो अमीनो एसिड बनता था, उससे जो ग्लूकोज बनता था, इस प्रोसेस को भी क्या करेगा? वो रोक देगा। मतलब नए नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनने नहीं देगा, नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बनने नहीं देगा। कुल मिला के ग्लूकोज को कम करना होता है, न कि बढ़ाना। ठीक, आगे देखिए। अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय लीवर। अब तक हमने कहां कहां पढ़ा? इंसुलिन का वर्क कहां कहां पढ़ा? देखो तो, लीवर में ही तो पढ़ा है ना। लीवर के अलावा इंसुलिन दो और जगह पे काम करता है। कहाँ कहाँ? एक एडिपोस टिश्यू, और दूसरा मस। देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं क्या बोला? इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को और कहाँ एब्जॉर्ब कराता है? ब्लड से निकल के दूसरी जगह लेके जाता है। लीवर तो है, पढ़ चुके इसको, हम कल ही पढ़ा हमने। और अगला क्या? एडिपोस टिश्यू, एडिपोस सेल्स और मसल सेल्स। एडिपोस सेल मतलब समझते हो ना? वसी उत्तक बोलते हो, फैट सेल बोलते हो ना ये। ठीक, कोई बता पाएंगे फैट सेल्स, एडिपोस टिश्यूज कहाँ होते हैं, एडिपोस सेल कहाँ होते हैं? बताएं तो। कोई बताएंगे? आप लोग सुन रहे हो ना? सर कमर के अगल बगल और गर्दन के पास। जो एडिपोस टिश्यू होते हैं ना, वो हमारे डर्मिस में होते हैं, डर्मिस के नीचे होते हैं, स्किन में। ठीक, देखें आप डायग्राम में। दिख रहा है ये क्या? बताओ तो, स्किन दिख रहा है कि नहीं? स्किन में ये डर्मिस दिख रहा है आपको? डर्मिस, डर्मिस में ये जो दिख रहा है, देखो ये नीचे दिख रहा है ना, यही तो है फैट सेल। ये सबको एक साथ क्या बोलोगे? एडिपोस टिश्यू। समझ में आया? तो यहां पर भी ग्लूकोज को यूज कराते हैं, ग्लूकोज को अपटेक कराते हैं। अपटेक कराने वाला कौन? ठीक, देखिए भाई, इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय लीवर, एडिपोस सेल, मसल सेल। ठीक, यहां पर मैं कराया था, देखिए कैसे कैसे काम होता है, देख लो यहां पर। ये जो ब्लड वेसल्स था, देख लो भाई इधर, ये ब्लड वेसल्स है। इधर क्या बताइए तो? लीवर। ये क्या बताइए? एडिपोस टिश्यू। ये क्या बताइए?
मसल्स, ये क्या बताइए, ब्रेन। ठीक, भाई लिवर में कौन सा सेल होगा, हेपेटोसाइट सेल। हेपेटोसाइट सेल। एडिपोस टिश्यू में क्या होगा, फैट सेल। मसल्स में क्या होगा, मायोसाइट्स। और ब्रेन में क्या होंगे सब, न्यूरॉन होंगे ना, न्यूरॉन सेल। ये होंगे। ठीक, न्यूरॉन होता है, न्यूरोग्लिया होता है, ये सब होते हैं ना। नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर हमने पढ़ लिया है, अब जाके वहां पे स्टडी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि ब्लड की ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है, ब्लड की ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है, तो कौन आएगा बोला मैं, इंसुलिन। इंसुलिन आएगा, और इंसुलिन ग्लूकोज को कहां कहां अटैक कराएगा बताएं। कम करना था ना ब्लड ग्लूकोज को, तो पहले कहां चला जाएगा, सबसे मेन ऑर्गन क्या है, हेपेटोसाइट का, मतलब ग्लूकोज को स्टोर करने का लीवर है, लीवर में जाएगा। और लीवर में कितना सारा काम होता है, देखो ये बता चुका है ना, मैं बता चुका नहीं है सब। बोलते जाओ, क्या क्या ग्लूकोज को जमा करता है किस फॉर्म में, बताओ जल्दी। ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ग्लाइकोजेनेसिस, और बताओ यूज करता है तो ग्लाइकोलाइसिस, और क्या करता है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस, और क्या करता है इसका, फैट सिंथेसिस। समझ में आया कितना काम कर रहा है कि नहीं। ग्लूकोज आया, ये सब किया, ग्लूकोज को हमने इन सब में यूज किया, ये लिवर में हो गया। लेकिन जब इंसुलिन आता है और फैट सेल में ऑब्जर्व कराता है, तब क्या होता है, ध्यान से देखना, फैट में क्या करता है बोल रहा हूं मैं, एडिपोज टिश्यू में। देखो, इंसुलिन आया, ग्लूकोज को यहां ऑब्जर्व कराया, ग्लूकोज से ग्लिसरॉल बनाया, ग्लिसरॉल से क्या बनाएगा, फैट, मतलब लिपिड सिंथेसिस। ये फैट सेल में हो गया। मसल्स में क्या, ग्लूकोज आया, मायोसाइट्स में गया, और क्या करेगा वहां पर, बताओ। ग्लूकोज जो है किस रूप में यूज होते जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होते जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको लंबा करा दूं, ग्लाइकोजन के रूप में, मतलब क्या हो गया जाएगा, प्रोसेस बताएं तो, ग्लाइकोजेनेसिस। और जब जरूरत पड़ता है तो वहां पर क्या चलाता है, ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ब्रेकडाउन करता है पायरुविक एसिड के रूप में, पायरुविक एसिड बनाता है दो मॉलिक्यूल, उस प्रोसेस को क्या बोलते हो, ग्लाइकोलाइसिस, जिससे एनर्जी बनाते हैं। ये काम कहाँ चल रहा है, मसल्स में। अगला क्या है, ब्रेन। याद रखना, ग्लूकोज ब्रेन में भी जमा होता है, ब्रेन भी ग्लूकोज को लेता है, एब्जॉर्व करता है, लेकिन इंसुलिन यहां काम नहीं करता है। ये ब्रेन में गया, चाहे स्टोर हुआ चाहे यूज हुआ, जो बोलो, स्टोर्ड बोलो या यूज बोलो, चाहे वो यूज करेगा फिर स्टोर करेगा, यूज या फिर स्टोर। यू अगर यूज करेगा तो तुरंत खत्म कर देगा ग्लाइकोलिसिस के रूप में, और यदि
स्टोर कर रहा है, तो फिर वही ग्लाइकोजन के रूप में यूज किया, मतलब कौन सा प्रोसेस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस। स्टोर हुआ मतलब ग्लाइकोजेनेसिस। समझ में आ रहा है ना कहानी ये। लेकिन क्या यहां पर इंसुलिन लिखा हूं मैं कहीं पर? नहीं। इंसुलिन कहां कहां काम आता है? इंसुलिन ग्लूकोज को कहां कहां रीअपटेक कराता है, कहां कहां एब्जॉर्ब कराता है बोलने पर? लिवर, एडिपोस टिश्यू और मसल में। लेकिन यदि ब्रेन में ग्लूकोज को लेना है तो इंसुलिन का कोई रोल नहीं होता, यहां पर इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है। इंसुलिन इंडिपेंडेंट, जबकि लीवर में, एडिपोज टिश्यू और मसल्स में ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। ये समझ में आ रहा है कहानी कुछ? यस हाँ सर। या ना? ठीक। यस। हाँ, हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे ना, मैं उसका थोड़ा सा बस यहाँ पर बता दे रहा हूं कि कभी कभी हमको बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिल जाते हैं जिनके शरीर में इंसुलिन नहीं बनता। इंसुलिन नहीं बनेगा, हमेशा इंसुलिन की कमी रहेगी, तो रिजल्ट में क्या होगा बता दे मुझे, बताओ। अगर किसी के शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है तो रिजल्ट क्या होगा बता दो। ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ी रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि बढ़ा हुआ ग्लूकोज को जमा करके कम कर रहे थे हम, मतलब इंसुलिन यही करवा रहा था। अब इंसुलिन ही नहीं है, नहीं होगा, लगातार बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्लियर है? क्योंकि वो जमा ही नहीं हो पाएगा। इंसुलिन होता तो होता, लेके जाता कहां कहां पे, लीवर में, एडिपोस टिश्यू में, मसल में। ठीक। अब मैं एक कुछ सिंपल सा सवाल कर रहा हूं। एक पेशेंट है मेरे पास, मान लीजिए उस पेशेंट में इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन इनसफिशियंसी है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, जितना मिलना चाहिए इंसुलिन हार्मोन उतना नहीं है। तो उसके ब्लड की ग्लूकोज लेवल तो ज्यादा रहेगी ना, ज्यादा रहेगी कि नहीं? यस सर। बताइए, क्या ये ग्लूकोज लीवर के अंदर जाएगा? जल्दी बोलें, क्या ग्लूकोज लीवर के अंदर जाएगा? हाँ या ना, जल्दी बोलें। नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, क्योंकि इंसुलिन होता है तो लेके जाता है ना। यहाँ पर क्या था भाई, ये इंसुलिन था ना, ये इंसुलिन था। इंसुलिन होता तो लेके जाता ना, मैं तो बोला इंसुलिन है ही नहीं, तो लीवर के अंदर नहीं जाएगा। बताइए, क्या एडिपोस टिश्यू के अंदर जाएगा? ओ सर। जल्दी नहीं बोले, जाएगा। क्या मसल्स के अंदर जाएगा? ओ सर। हाँ कि ना? नहीं जाएगा ना? नहीं जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा ना? क्या ब्रेन के अंदर जाएगा? जा सकता है। जाएगा सर। जा सकता है, नहीं जाएगा। इसका मतलब ध्यान से सुना जो बोल रहा हूं, जिस पेशेंट में इंसुलिन की कमी होती है, जिस नहीं होता है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेता कैसे रहता है, हाई रहता है।
उसी को तो क्या बोलते हो आप? डायबिटीज। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो क्या बोलूंगा? डायबिटीज। तो किसी भी एक, तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा होगा तो प्रोसेस क्या कहलाएगी? कंडीशन क्या कहलाएगी? डायबिटीज। शुगर की बीमारी बोलते हो ना, ब्लड में ब्लड शुगर ज्यादा है। तो डायबिटीज वाले पेशेंट में ग्लूकोज कहां कहां नहीं जा पाएगा? लीवर में, एडिपोस टिश्यू में और मसल्स में। लेकिन कहां पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा? ब्रेन में। ब्रेन में। अब मुझे बताइए, यदि ब्रेन में भी इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता, यहां भी इंसुलिन पे होके ही ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते, तो डायबिटिक पर्सन में रिजल्ट क्या होता? डायबिटिक पेशेंट में क्या स्थिति होती? क्या ब्रेन ग्लूकोज ले पाता? सुन भी पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? नहीं ले पाते। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बोला कि यदि ब्रेन की इंसुलिन है तब जाके वॉइस ग्लूकोज ब्रेक जमा हो गई होता। सर, कुछ सुनाई नहीं दिया। बच गया। किसी को सुनाई नहीं दिया? नहीं, कितना सेकंड से ऐसे हुआ बताओ? चार। जस्ट 5-6 सेकंड में। बस, ओके, थोड़ा सा रुके। रिकॉर्डिंग पे नजर रखना है ना। चलिए लिखते हैं आगे। अब बताएं तो सुनाई दे रहा है? हाँ सर। दिखाई दे रहा है? रिकॉर्डिंग हो रहा है? जी सर। ठीक। मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि किसी पेशेंट में इंसुलिन नहीं बन रहा है तो ब्लड की ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगी, तो उस बंदे को क्या हो जाएगा? डायबिटीज। ठीक। मैं बोल रहा हूं किसी डायबिटिक पेशेंट में डायबिटीज हुआ है, उसके ग्लूकोज कहां कहां नहीं जा पाएगा? होता तो जाता है, अब इंसुलिन तो नहीं है तो नहीं जाएगा वहां पर। किस मतलब फैट सेल में भी नहीं जाएगा, मसल, लेकिन क्या ब्रेन में नहीं जाएगा? जाएगा सर। जाएगा। यदि उल्टा करके को, कि यदि सर फिर से ब्रेन में भी लगातार वॉइस इंसुलिन ब्रेक होते जा रही है। सुनाई दे नहीं? ब्रेक हो के आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। मैं सबको पूछ रहा हूँ, तुम्हारे तरफ नहीं पूछ रहा हूँ बस। सर कट रहा है इधर से आवाज। कट रही है सर। ब्रेक हो रहा है। हाँ, मेरे तरफ तो मौसम एकदम साफ, लाइन में रहे। एक मिनट लाइन में रहे। मैं ये बोल रहा हूं कि यदि
ब्रेन में भी इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता। इधर इंसुलिन होता तो ही ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता। किसी डायबिटिक पर्सन में क्या दिक्कत आती? ये छोटा सा क्वेश्चन है। कट रहे सर अभी भी। नहीं सुन पा रहे हो क्या कोई? अभी साफ आ रहा है मेरे तरफ सर। क्लियर है। देखो भाई, आप लोग अपना नेटवर्क सुधारें, मेरे तरफ एकदम बढ़िया है। आप अपने नेटवर्क में जाए ना। और सभी लोगों को सुनाई नहीं दे रहा तो बोले एक बार। सुनाई दे रहा है सर। तो अपना नेटवर्क सुधारे आप लोग, है ना। ठीक है, आगे बढ़ू। यस सर। ठीक। मैं बोला इंसुलिन किसी के शरीर में नहीं आ रहा है तो ब्लड की ग्लूकोज लेवल बढ़ती जाएगी। तो उस बंदे के ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल बढ़ेगी तो उस कंडीशन को मैं बोलूंगा डायबिटीज, शुगर की बीमारी। ठीक। मैं आपको ये Yes. बोला कि ये बाकी 3 जगह पे, लीवर में, एडिपोज टिश्यू में और मसल में, इंसुलिन होने पर ही ग्लूकोज को हम ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। लेकिन ब्रेन में बिना इंसुलिन का ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है। तो किसी डायबिटीज पेशेंट में ग्लूकोज कहां ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा? क्योंकि डायबिटिक पर्सन में क्या नहीं है? इंसुलिन नहीं है ना। तो ग्लूकोज कहां ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा? बोले कोई? लीवर में, एडिपोज टिश्यू में और मसल्स। असल में। लेकिन ब्रेन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। ब्रेन में तो आराम से जाएगा। मैं अब बात को थोड़ा उलट के बोल रहा हूं कि यदि ब्रेन में भी इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता तो उसी पेशेंट में क्या दिक्कत आती? रिपीट कर रहा हूं, किसी डायबिटीज वाले पेशेंट में, व्यक्ति में, यदि नॉर्मली किस ब्रेन में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट इंसुलिन डिपेंडेंट होता तो डायबिटीज पेशेंट के शरीर में क्या दिक्कत आती? क्या उसका ब्रेन इंसुलिन ले पाता? नहीं सर। नहीं ले पाता। तो क्या ब्रेन काम कर पाता? नहीं कर पाता। तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता कि नहीं वो बंदा? यस सर। तो आपके आसपास कितने सारे डायबिटीज वाले पेशेंट देखे होंगे, क्या वो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं? नहीं, ठीक रहते हैं। नो सर। नॉर्मल रहते हैं, हमारे जैसे नॉर्मल रहते हैं। मतलब दिमाग सही सही काम कर रहा है। मतलब दिमाग में, ब्रेन में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट नॉर्मली हो रहा है। इसका मतलब ब्रेन में ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इंसुलिन इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है, इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक। चलिए, मैं 1 मिनट रुके, थोड़ा सा बस रिकॉर्डिंग तक चेक कर लें एक बार। हो रहा है। हो रहा है सर। ठीक, ओके ओके, ठीक। ये हो गया हम लोग का, इसको सेव कर लेते हैं। ये हो गया किसका काम? इंसुलिन का। इंसुलिन 3 ऑर्गन पे काम किया, लीवर पे, एडिपोज टिश्यू पे और मसल्स पे। इसको याद रखना। कमेंट में देख लेते हैं। देखो, इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय लीवर, एडिपोज टिश्यूज, मसल सेल, बट ब्रेन सेल हाउएवर आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। ब्रेन की सेल्स जो होती हैं इंसुलिन पे डिपेंड नहीं होते हैं फॉर ग्लूकोज अपटेक। ग्लूकोज को अपटेक करने के लिए ब्रेन सेल कभी भी इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बताएं तो? ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन।
जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। यदि ब्लड में कभी भी ग्लूकोज की लेवल, ये ब्लड वेसल था, ग्लूकोज की लेवल कम हो गई, कितना कम होगी भाई? 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। समझ में आया ना? इससे कम हो गया। यहां पर जो बढ़ गया था, कितना बढ़ गया था बताओ तो? 120 से ज्यादा हो गया था, 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इससे ज्यादा हो जाए, पढ़े थे ना, और यहां पर 80 से कम हो जाए तो ब्लड ग्लूकोज लेवल तो कम हो गया। अब क्या रिलीज होगा बताओ भाई? पेनक्रियास के अल्फा अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन कहां पे आएगा देख लो, ये आएगा हिपेटिक सेल के पास, और क्या करेगा बता दें? लीवर में जो ग्लाइकोजन जमा किए थे ना, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा तो कौन सा प्रोसेस होगा बताओ? मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिससे क्या बनता है? ग्लूकोज के नए मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज बनते हैं। बताइए, फैट को और प्रोटीन को तोड़ के नया ग्लूकोज बनाएगा, तो क्या बोलूंगा मैं उसको? ग्लूकोनियोजेनेसिस। समझ में आया ना? और किस काम को नहीं होने देगा? यहां पर जब इंसुलिन आएगा तो क्या काम नहीं होने देगा? ग्लाइकोलाइसिस नहीं होने देगा, ग्लूकोज को यहाँ पर टूटने नहीं देगा। ग्लूकोज की जरूरत हमको कहाँ पे? ब्लड में है, ब्लड से पूरे कोशिका में फैलाएगा, तो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस को नहीं होने देगा। ये हो गया। और किसको नहीं होने देगा बताओ? नया ग्लाइकोजन को जमने नहीं देगा, ग्लाइकोजेनेसिस नहीं होने देगा, ग्लाइकोजन बनने नहीं देगा, ग्लाइकोजेनेसिस। भाई ग्लाइकोजन बनाने की जरूरत नहीं है ना। ग्लाइकोजन कब बनाते थे? जब सफिशियंट ग्लूकोज होता था, ढेर सारा ग्लूकोज होता है यहाँ पे, तो उसको जमा कर देना यहाँ पर ग्लाइकोजन के रूप में। अब अभी उस काम को नहीं करना है, हमारे पास तो ग्लूकोज ही नहीं है ब्लड में, तो किसको रोक दिया गया? नहीं पहचान में आ रहा है क्या? बोलो जल्दी, कौन से काम को नहीं होने दिया गया? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, इस काम को रोक दिया गया। ये और बता दो, ग्लूकोनियोजेनेसिस किया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस किया जिससे नए नए ग्लूकोज बने, ग्लाइकोलाइसिस को किया, ग्लाइकोजेनेसिस को रोक दिया। समझ रहे हो ना? ये सब काम किया, जिसकी वजह से रिजल्ट में क्या हुआ? ग्लूकोज की लेवल अब धीरे धीरे क्या होने लगेगा? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होकर ब्लड में जाएगा ना, जिससे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल क्या होती जाएगी? अब बढ़ती जाएगी। बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? ग्लूकोज को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। इंसुलिन क्या करता था? ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करने के लिए काम करता था। ग्लूकेगॉन का केवल एक ही ऑर्गन है, लीवर। इंसुलिन का 3 ऑर्गन था, लीवर, सेल्स और मसल्स। याद रखना इसको, कमेंट देखिए। ये सिंगल चेन, वो डबल चेन है, सिंगल चेन। ये सिंगल चेन पेप्टाइड नेचर का बना होता है, कितना अमीनो एसिड का? 29 अमीनो एसिड का बना होता है, और वो इंकाबन अमीनो एसिड का था। किसके तरह निकलता है? ए सेल या अल्फा सेल बोलते हैं इसी को, एंड कन्वर्ट ग्लाइकोजन को किसमें? ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन देखो, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलते प्रोसेस क्या कहलाता है?
बोलो जल्दी। ग्लाइकोजन को तोड़ रहे हो ना भाई आप, यही तो है, यही तो है ना, ग्लाइकोजन को लाइसिस कर रहे हो, यहाँ पर ग्लाइकोजन को तोड़ रहे हो ना, और ग्लूकोज यस। बना रहे हो। ये ऊपर में बनाए थे देखो, ये देखो, ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज बनाया हमने। ठीक, इस काम को करने दिया जाता है। चलिए, प्रोसेस क्या कहलाता था, ग्लाइकोजिनोलाइसिस लिखा है देखिए यहाँ पर। अगला, प्रमोट कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड एंड ग्लिसरॉल। अमीनो एसिड और ग्लिसरॉल को बदल दिया जाता है किसमें, ग्लूकोज में। तो क्या बोलते थे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया, न्यू, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, नए नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से। ठीक है ना, यहां पर करते रहो, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। जैसे क्या था, अमीनो एसिड एंड ग्लिसरॉल था, ये इससे था। ये यहां पर मैं इसका मतलब अगर लिख दूं तो क्या होगा, देखिए तो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, ग्लाइकोजन प्लस लाइसिस। ग्लाइकोजन का लाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन होना, टूटना। ठीक, तो ब्रेकडाउन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अगला क्या था बता दो, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, नियो का मतलब, ये ग्लूको का मतलब ग्लूकोज हो गया, नियो मतलब क्या हो गया, नियो का मतलब हो गया न्यू, जेनेसिस का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन। ठीक, पता नहीं क्या हो गया इसका मतलब, न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन। देखो भाई किसका बैकग्राउंड आवाज आ रहा है, बंद करते हैं। न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन, किसका स्पीकर है, ऑन है, बंद करते हैं। चलिए अगला देखें, बताइए तो ये किसके जस्ट अपोजिट काम कर रहा है, बताएं तो, ग्लूकेगन किसके अपोजिट काम कर रहा है, इंसुलिन। यहां लिख दूं, देखिए अब यहां लिख दे रहा हूं, देखिए तो यहां पर ये ग्लूकेगन ये काम कर रहा था, ग्लूकेगन इस काम को कर रहा था, और इंसुलिन इस काम को कर रहा था। ये मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ग्लूकेगन इस काम को कर रहा था, इंसुलिन इस काम को कर रहा था, और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ये ग्लूकेगन इंसुलिन के फंक्शन को रोकता है, और इंसुलिन ग्लूकेगन के फंक्शन को रोकता है। ठीक, दिख पा रहा है डायग्राम, ये देखो तो दिख रहा है ना। यस सर। ठीक, देखते हैं तो क्या लिखे, इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन के बनने की क्रिया को रोकेगा, कैसे, थ्रू इनहिबिटिंग इंसुलिन, इंसुलिन को रोक करके इस काम को रोक देगा। देखो, इंसुलिन की एक्टिविटी को खत्म करके ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस को बंद कर देगा, नया ग्लाइकोजन बनने नहीं देगा, कि हमको ब्लड में ग्लूकोज की जरूरत है, और ग्लाइकोजेनेसिस तब चलता है जब ब्लड में ग्लूकोज अधिक होता है, हमको उल्टा करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखें। दस इस प्रकार क्या बोल रहे हैं, ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन बोथ आर एंटागोनिस्टिक इन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड की मात्रा को देखा जाए तो इसके लिए इंसुलिन और ग्लूकेगॉन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट काम करते हैं।
इतना यदि समझ में आया तो यस करके भेजें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा इंसुलिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये विशिष्ट प्रकार का, विचित्र प्रकार का इसका सिंथेसिस है, तो इसलिए थोड़ा इसको देख लेते हैं हम लोग। क्या लिखा पढ़े? इंसुलिन बायोसिंथेसिस लिखा है ना, कहां पे होगा बोलने पर? इन बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास। ठीक, अभी कहां पर? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कैसे होता है। सबसे पहले जब बनता है ना, एक प्रोटीन रहता है, प्रोटीन को बोलते हैं प्री प्रो इंसुलिन। क्या बोलते हैं उसको हम? प्री प्रो इंसुलिन। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला जो बनता है ये प्री प्रो इंसुलिन में इनिशियल जो सेगमेंट होता है इतना, ये होता है सिग्नल सीक्वेंस। इतना क्या होता है? सिग्नल सीक्वेंस। मैं लिख दे रहा हूं, ये हो। उसके पास वाला जो सीक्वेंस होता है वो होता है बी चेन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? बी चेन। ये ठीक। और सबसे आखिरी में जो होता है वो होता है ए चेन। यहां पर ये होता है ए चेन, और ए और बी को जोड़ने वाला होता है सी चेन। क्या कहलाता है ये? सी चेन। सी फॉर यहां पर होता है कनेक्टर चेन, कनेक्ट करने वाला चेन, कनेक्टर चेन। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्री प्रो इंसुलिन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्री प्रो इंसुलिन। ये हो गया। अब मुझे बता दें एक चीज, यहां पर सिग्नल सीक्वेंस अगले स्टेप में क्या होता है? कट जाता है। तो सिग्नल सीक्वेंस क्या हो जाएगा? डिग्रेड। लिख दे रहा हूं मैं, सिग्नल सीक्वेंस डिग्रेड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड बनना शुरू हो जाते हैं। टोटल 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं, जिसमें से 2 इंटरचेन होते हैं और एक इंट्राचेन। क्या होता है बताता हूं आगे, मैं लिख दे रहा हूं पहले। 2 इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड एंड 1 इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कोई मुझे इतना बता दे, सुन पा रहे हैं ना आप लोग? यस सर। यस सर। इंट्राचेन और इंटरचेन क्या होता है बता दें। बोले जल्दी। इंटरचेन दो चेन के बीच। हाँ जी, जल्दी बोले।
सर इंटरचेंज जो है वो ए चेन और बी चेन के बीच में प्रेजेंट होगा। हाँ, डेफिनेशन क्या ही बताते हैं बस कि दो चेन दो के बीच, चेन के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं सर। हाँ वो उसको इंटरचेन है ना, और जो एक ही चेन में होता है वो इंट्रा होगा सर। बिल्कुल। दो अलग अलग के बीच में यदि कुछ ऐसा है तो वो इंटर कहलाता है, एक ही में ऐसे बन गया तो इंट्रा कहलाता है। ठीक, इंटर मतलब होता है बिटवीन और इंट्रा मतलब होता है विद इन। मैं कहीं पर लिख दूं, यहां पर लिख दे रहा हूं। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, बिटवीन मतलब किन्हीं दो के बीच में होगा, और इंट्रा का मतलब क्या होता है विद इन में होता है, जिसकी बात कर रहे हो आप। क्लियर हो जाएगा इतना। अब डायग्राम देखिए, मैं बोला क्या कट चुका, सिग्नल सीक्वेंस कट चुका ना, तो काट देते हैं उसको भाई। देखो ये सिग्नल सीक्वेंस, ये इनिशियल सेगमेंट है ना, शुरुआत वाला यही था, इनिशियल सेगमेंट था। एक मिनट, सिग्नल सीक्वेंस था ये। चलिए, कि ऐसे करना है भाई, ये है देखिए आप क्या क्या बचा है फिर बता दो यहाँ पर। बी चेन, ए चेन, सी चेन। इधर ए चैन बचा, और बीच में क्या है, चैन है। ठीक, लिख देते हैं। और मैं क्या बोला, डाइसल्फाइड बन बना है, दो इंटरचेन में कहां कहां बनने पर देखिए, एक यहां पर ऐसा, यहां बना, एक यहां बना। ठीक, और एक क्या बोल रहा हूं मैं, इंटरचेन बना है, देख लो यहां पर किसमें बना है बोलने पर, वो ए चेन में बना है। डाइसल्फाइड मतलब होता है जहां पर दो सल्फर के बीच में बॉन्ड बनता हो, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को प्रो इंसुलिन। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रो इंसुलिन। पहला वाला प्री प्रो था, इसको प्रो इंसुलिन। बाद में देखते हैं तो ये प्रो इंसुलिन क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये प्रो इंसुलिन में सी चैन अलग हो जाता है और ए और बी अलग हो जाते हैं। देखिए ए और बी जो अलग होंगे, मैं इसके यहाँ पर बना रहा हूँ डायग्राम को। थोड़ा बड़ा बना दिया जानबूझ के। हमारा बी चैन, ऊपर वाला बी चैन था, नीचे वाला ए चैन है। ये ए चैन हो गया, और वहां पर जो बना है कैसा कैसा था बताओ तो, दो इंटरचेन वाले बॉन्ड थे, ये एक सल्फर था, ये एक सल्फर था, ये हो गया एक, यहाँ पर ये एक सल्फर है, ये एक सल्फर है, और ये हो गया, और एक इंटरचेन वाला ये एक सल्फर हो गया, ये एक सल्फर हो गया, ये हो गया। क्लियर है, ये हो गया ए चैन, ये हो गया बी चैन।
ये हो गया। अगर मैं ए चेन की बात करूं तो ए चेन कितना अमीनो एसिड का होगा बोला था, कोई बता पाएंगे? 21। बिल्कुल एसिड का, ये हो गया। कितना बोला था? 30 अमीनो एसिड का। तो कुल मिला के ये जो स्ट्रक्चर बना ना, यही तो कहलाता है मैच इंसुलिन। क्या कहलाता है ये? मैच्योर इंसुलिन। कितना अमीनो एसिड का? 30 और 21, 50। इतना का हो जाएगा ये, समझ में आया ना? ये हो गया। अब जो बात आपको ध्यान देना है वो ये है कि ए चेन में टोटल कितना अमीनो एसिड है? 21। बी चेन में कितना है? 30। ठीक, देखते रहना। अब मैं जो लिख रहा हूं मुझे उसका मतलब समझाना, बताना। मेरे पास कितना इंटरचेन है? 2 इंटरचेन। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, डाई सल्फाइड बॉन्ड। डाई सल्फाइड बॉन्ड हमारे पास 2 प्रकार के हैं, एक इंटरचेन वाला है और एक इंट्राचेन वाला है। मैं पहला बात कर रहा हूं इंटरचेन। इंटरचेन बताइए, जो पहला वाला इंटरचेन दिख रहा है आपको, मैं इसकी बात कर रहा हूं। इसकी दिख रहा है? बी चेन में देख पा रहे हो ना? यस सर। बी चेन का 7वां नंबर का अमीनो एसिड, यहाँ 7वां नंबर अमीनो एसिड है, और ए चेन का भी 7वां नंबर अमीनो एसिड यहाँ पर 7वां। तो दोनों का 7वां अमीनो एसिड जो है ना, वो क्या है? पर 16 अमीनो एसिड है, और उस 16 का जो सल्फर होता है वही बॉन्ड बना रहा है। तो A7 और B7 मतलब समझ रहे इसका क्या होता है? यहाँ पर A7 और B7 ए समझ रहे हो? चेन और बी चेन का। ए चेन का 7वां अमीनो एसिड और बी चेन का भी 7वां नंबर अमीनो एसिड, दोनों के दोनों 16 है, और आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बना रहे हैं। पहला क्लियर है? आगे बढ़ू? दूसरा इंटरचेन की बात कर रहा हूं। इधर गिनते गिनते कितना नंबर में? 20वां नंबर का अमीनो एसिड, तो A20 का, एसिड 16 है, और बी का 19वां नंबर का 16 है, और वो दोनों आपस में आपका वॉइस नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है क्या आवाज? अभी आया। एक मिनट, कितना समय से नहीं आ रहा है बताएं कोई? कुछ सेकंड ही नहीं आया था। अच्छा, ठीक है। अभी तो आ रहा है ना? आ रहे हैं। ठीक। चेन का 7वां अमीनो एसिड ये 16 है, बी चेन का 7वां अमीनो एसिड ये 16 है। दोनों 16 में 16 अमीनो एसिड में सल्फर पाए थे, वही सल्फर ये बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये पहला इंटर हो गया, 2 चेन के बीच हो गया। दूसरे में देखते हैं, ये ए चेन में यहाँ 20वें नंबर का अमीनो एसिड 16 है, और बी चेन में 19वें नंबर का अमीनो एसिड 16 है, यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है। ये दूसरा नंबर इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया। क्लियर है इतना? सर अगला बात,
अगली बात यह है कि ये क्या है, ये चेन ना, इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये बताइए, तो एक ही तो है, कुल मिला के 3 हो गए, तो इंट्रा चेन एक ही है। तो बताइए वो किस में है? ए चेन में ही। कहां कहां? ए चेन में ही। यहां पर 6वां नंबर का अमीनो एसिड सिस्टीन है और यहां पर 11वां नंबर का अमीनो एसिड सिस्टीन है। तो इसका सिस्टीन का सल्फर, इसका सिस्टीन का सल्फर आपस में बॉन्ड बनाया है ऐसे। तो क्या लिखेंगे देखो तो, A6 और A11। समझ जाओगे, ए मतलब चेन, बी मतलब चेन। तो ए चेन में 6वां अमीनो एसिड और उसी ए चेन में 11वां अमीनो एसिड, 16 अमीनो एसिड है जहां पर डाइसल्फाइड। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक। तो मुझे एक चीज बता दें, मैं बोला इस डायग्राम को ध्यान दें, इस डायग्राम को है ना, प्रो इंसुलिन को ध्यान दें। मैं बोला यहां से काट दिया हमने, यहां से काट दिया, तो ये बन गया मैच्योर इंसुलिन। तो कौन अलग हो गया फिर? अगला बताओ क्या बचा फिर? सी ये चैन। बचा के, बिल्कुल सी चेन बचा है ना। अब मैं उसको बोलूंगा सी पेप्टाइड। इसको मैं क्या बोलूंगा? सी पेप्टाइड। देख लो, ये हो गया सी पेप्टाइड। तो जब प्रो इंसुलिन क्लीवेज हो, प्रो इंसुलिन टूटती है, तो क्या बनता है उससे? मैच्योर इंसुलिन, सी पेप्टाइड। ठीक। तो किसकी मात्रा ज्यादा बनेगी? इंसुलिन की मात्रा संख्या ज्यादा होगी कि सी पेप्टाइड की संख्या ज्यादा होगी? इंसुलिन की। दोनों बराबर ना। ये इंसुलिन एक ठो बना, दोनों बराबर हुआ कि नहीं? यस सर। है ना। तो कोई एक को ज्यादा मत कर देना भाई, एक बार में दोनों एक एक बन रहे हैं तो बराबर ही तो बन रहे हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं, बोथ आर इक्वल इन अमाउंट। क्या लिख दो? बोथ आर इक्वल इन अमाउंट। मात्रा में दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर है? ये इंसुलिन बायोसिंथेसिस होता है। जब इंसुलिन बनता है तो सी पेप्टाइड भी बनता है साइड में। चलिए भाई, पहले प्री प्रो इंसुलिन रहता है, उसमें सिग्नल सीक्वेंस दो इंटरचेन, एक इंट्राचेन, तो प्रो इंसुलिन कहलाता है। अब ए चेन और बीच कट के अलग हो जाते हैं एक साथ, और इधर सी पेप्टाइड अलग हो जाता है। अब बताइए मैच्योर इंसुलिन में कितना चेन बता दो, कितना चेन है बता दो? 2 चेन है ना, इसलिए हमने उसको डबल चेन लिखा था। देखो तो इंसुलिन में देखो डबल चेन लिखे हो कि नहीं? डबल सर। चेन पेप्टाइड नेचर हार्मोन। एक जो है ए चेन जो होता है 21 अमीनो एसिड का, बी चेन 30 अमीनो एसिड का, कोई मिला 53 अमीनो एसिड का। तो ये थी आज की कहानी। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग? पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर, पेनक्रियास से होने वाले जो डिजीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कुल मिलाकर हम डायबिटीज के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? मैं चाहता हूं कि उसका वीडियो अलग से रहे, और वो 1 घंटा से ऊपर ही लग जाएगा, इसलिए हम उसको अलग वीडियो में लेंगे। ठीक। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।